चंपावत उपचुनाव के लिए शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हुआ चुनाव। मतदाताओं में दिखा जबरदस्त उत्साह। 3 जून को आएंगे उपचुनाव के परिणाम। उत्तराखंड के चंपावत में उपचुनाव के लिए मतदान हुआ पूरा। दोपहर 3 बजे तक 51.05% हो चुका था मतदान। पुष्कर सिंह धामी समेत 4 प्रत्याशी हैं मैदान में। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने चंपावत उपचुनाव को लेकर कहा, लोगों ने बड़ी संख्या में विकास के लिए किया मतदान। इस बार बहुत ज्यादा रही वोटिंग प्रतिशत। विधानसभा चंपावत में उपचुनाव में मुख्यमंत्री की जीत के लिए पूर्व राज्य मंत्री एवं वक्फ बोर्ड सदस्य शादाब शम्स ने कलियर पहुंचकर चढ़ाई चादर। कांग्रेस प्रत्याशी निर्मला गहतोड़ ने चंपावत उपचुनाव में उनके एजेंटों को धमकाने का लगाया आरोप। चुनाव को प्रभावित करने का आरोप लगाते हुए कलेक्ट्रेट में धरने पर बैठे। चंपावत उपचुनाव में प्रचार के दौरान पूर्व सीएम हरीश रावत ने लगाए थे आरोप। सत्ता के अहंकार में डूबी भाजपा प्रलोभन और दबाव डालकर कर रही लोकतंत्र का चीरहरण। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, उत्तराखंडी खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र चौहान। खबर बेरीनाग से है। नगर पंचायत बेरीनाग के अध्यक्ष हेमपंत ने नगर की पेयजल समस्या और नगर पंचायत को नगर पालिका का दर्जा दिए जाने की मांग को लेकर क्रमिक अनशन किया। नगर पंचायत अध्यक्ष हेमपंत ने कहा कि बेरीनाग में पेयजल योजना में भारी अनियमितता बरती गई है। नगर में बिछाई गई पेयजल लाइन मानकों के अनुसार नहीं बिछाई गई। नगर क्षेत्र में पानी का वितरण व्यवस्था ठीक नहीं है। नगर पंचायत को नगर पालिका की घोषणा करने के बाद भी नगर पालिका नहीं बनाई जा रही है, जिससे नगर क्षेत्र का विकास नहीं हो रहा। नगर पंचायत अध्यक्ष हेमपंत ने यदि शीघ्र मांगे पूरी नहीं होती, आंदोलन को और अधिक उग्र किया जाएगा। प्रमुख मांगे हैं। जो हमारी पहली मांग है वो तो ये है कि बेरीनाग में नगर जल निगम और जल संस्थान द्वारा 2 लिफ्ट योजनाएं संचालित की जा रही हैं, परंतु उसके बाद भी कई जगह पानी की समस्या बनी हुई है और लोगों को बहुत दूर दूर से पानी ढोके लाना पड़ रहा है। और जो दूसरी हमारी प्रमुख मांग है वो ये है कि माननीय मुख्यमंत्री की घोषणा के अनुसार बेरीनाग नगर पंचायत को नगर पालिका का दर्जा और वित्तीय स्वीकृति शीघ्र दी जाए, ताकि जो हमारा राज्य वित्त का पैसा है वो बढ़ सके और हम जो अपेक्षित विकास कार्य हैं उनको गति दे सकें। और जब तक हमारी मांगें पूरी नहीं होती हैं तब तक हम लगातार आंदोलन करेंगे। और अभी तो सिर्फ क्रमिक अनशन चल रहा है, आगे इसको फिर हम आमरण अनशन में बदलेंगे। डोईवाला नगर पालिका में पिछले कई दिनों से अधिशासी अधिकारी का पद रिक्त चल रहा था, जिसके कारण नगर के विकास कार्य बुरी तरह से प्रभावित हो रहे थे। नगर के सभासद गौरव मल्होत्रा, मनीष धीमान के साथ तमाम सभासदों ने शहरी विकास मंत्री प्रेमचंद्र अग्रवाल से मुलाकात कर ईओ की नियुक्ति की मांग की थी, जिसके बाद डोईवाला नगर पालिका को उत्तम सिंह नेगी के रूप में अधिशासी अधिकारी मिलने पर सभासदों ने शहरी विकास मंत्री का आभार जताते हुए धन्यवाद दिया। डोईवाला नगर पालिका में नवनियुक्त अधिशासी अधिकारी उत्तम सिंह नेगी ने कार्यभार संभाला। सभासद मनीष धीमान, संजय खत्री, गौरव मल्होत्रा, बलविंदर सिंह नागेंद्र आदि ने नवनियुक्त अधिशासी अधिकारी नेगी का स्वागत किया और उम्मीद जताई कि अधिकारी नगर के विकास को गति देंगे। नवनियुक्त अधिशासी अधिकारी उत्तम सिंह नेगी ने सभासदों से मुलाकात कर विश्वास दिलाया कि नगर के विकास में सभी के सहयोग से काम करेंगे। सर्वप्रथम आपके न्यूज़ चैनल का बहुत बहुत धन्यवाद। हमारा मुख्य उद्देश्य जो मेरे बोर्ड द्वारा जो निर्णय लिए जाएंगे उनको क्रियान्वित करना, शासन के जो निर्देश होंगे उनका क्रियान्वयन करना एवं प्रशासन के जो निर्देश होंगे उनका क्रियान्वयन करना होगा। यहाँ की जो अभी तक मुझे भी थोड़ा टाइम हुआ कुर्सी पर बैठे हुए, तो यहाँ जो मुख्य समस्या बताई गई, जो टेंचिंग ग्राउंड्स वगैरह, जो लीगेसी वेस्ट होगा, इसको निस्तारण की प्राथमिकता पर और सफाई व्यवस्था को और अधिक सुचारू और सुदृढ़ किया जा सके, ये हमारी प्रायोरिटी रहेगी। और बाकी जैसा जो बोर्ड ने निर्णय लिए होंगे, पूर्ववर्ती निर्णय जिनका क्रियान्वयन शेष होगा उनको क्रियान्वित किया जाएगा और भविष्य के लिए जो भी योजनाएं हमारा बोर्ड बनाएगा यथाशीघ्र उनको धरातल पर। जैसे कि कल हम वहाँ पे ऋषिकेश में माननीय शहरी विकास मंत्री जी से मुलाकात करने गए थे, जिसमें उन्होंने तत्काल कुछ ना कुछ कार्रवाई करने का आश्वासन दिया था और आज आपके सामने रिजल्ट है। हमारे यहाँ नए अधिशासी अधिकारी महोदय ने आज ज्वाइनिंग ले ली है यहाँ पे और हमें उम्मीद है कि आगे चलकर एक यहाँ पे जो पुराने अटके कार्य पड़े थे वो समय से हो सकेंगे। जी बिल्कुल, जब से यहाँ पे पुराने जो ईओ साहब थे उनका ट्रांसफ़र यहाँ से अन्यत्र हो गया था, तब से कहीं ना कहीं समस्याएं लगातार उत्पन्न थी। अब आज ईओ साहब आए हैं, उनसे हमारी बात भी हुई है। वो कह रहे हैं कि जो इतनी समस्याएं, जो जरूरी जो काम है तत्काल किए जाएंगे पूरे। और जैसा उन्होंने हमसे बात हुई तो हमें लग रहा है कि आगे चल के जल्दी हमारे डोईवाला क्षेत्र के जो अटके हुए कार्य हैं जल्दी संपन्न हो सकेंगे। बुलेटिन में वक्त एक ब्रेक का है, फौरन लौटेंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज।
खबरों का सारथी। देखें कौन नया खिलाड़ी आया है। समझा देते हैं, प्यार से समझाएंगे, धीरे धीरे से, वो भी अपनी सुबह में। ये तो अपनी सुबह है। जुबान एक हो तो दिल भी एक होने चाहिए। विमल बोलो जुबान केसरी। इस कार्यक्रम के प्रायोजक करता है रामा हॉस्पिटल, किफायती एवं बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। खबर लक्सर से है। लक्सर के रायसी चौकी की पुलिस ने बीती रात मालवाहक टेम्पो को रोक लिया। टेम्पो में 3 लोग सवार थे, साथ ही उसमें शीशम की लकड़ी लदी हुई थी। उनके पास शीशम काटने की अनुमति भी नहीं थी। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर तीनों को गिरफ्तार करने के साथ ही लकड़ी लदे टेम्पो को भी सीज कर दिया है। आपको बता दें, मुखबिर की सूचना से रायसी चौकी की पुलिस को सूचना मिली थी। चौकी क्षेत्र के गांव निरंजनपुर में कुछ लोगों ने बिना अनुमति लिए खेत में खड़े शीशम के हरे पेड़ काटे हैं। वे लोग रात के अंधेरे में पेड़ों की गाड़ी में लाद कर बेचने के लिए जाएंगे। इस पर रायसी चौकी के प्रभारी एसआई विनय मोहन द्विवेदी ने अपनी टीम के साथ भोगपुर रायसी मेन रोड पर निरंजनपुर तिराहे के पास चेकिंग शुरू कर दी और इन लोगों को गिरफ्तार कर लिया। ये कल सुबह चौकी इंचार्ज रायसी विनय मोहन ने एक डीसीएम में अवैध शीशम की लकड़ियां बरामद की, जिसमें 3 लोगों को गिरफ्तार किया गया है, जो 2 निरंजनपुर के हैं, उसमें एक सुल्तानपुर का है। इन लोगों के विरुद्ध बिना अनुमति के काटने के लिए उत्तर प्रदेश वृक्ष संरक्षण अधिनियम के तहत कार्रवाई की गई है। ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी की तरफ से हाल ही में राजस्थान के उदयपुर में आयोजित 9 संकल्प चिंतन शिविर के बाद अब कई राज्यों में ऐसे ही चिंतन शिविर का आयोजन प्रदेश कांग्रेस कमेटी कर रही है। उत्तराखंड में भी प्रदेश कांग्रेस कमेटी एक चिंतन शिविर का आयोजन कर रही है। इस चिंतन शिविर में कांग्रेस पार्टी के सभी प्रदेश स्तर के नेता, पूर्व सांसद, पूर्व विधायक, मौजूदा विधायक के साथ साथ सभी कांग्रेस के नेता और कार्यकर्ता शामिल होंगे। इस चिंतन शिविर में कांग्रेस पार्टी राज्य में हाल ही में हुए विधानसभा चुनावों की हार की समीक्षा करेगी। इसके साथ ही कांग्रेस आने वाले लोकसभा चुनावों की रणनीति भी तैयार करेगी। जिस तरीके से उदयपुर में 9 संकल्प चिंतन शिविर किया गया, उसी तरीके का एक चिंतन शिविर हमारे यहाँ भी 1 और 2 तारीख को हो रहा है। और उसमें हमारे प्रदेश के कई पदाधिकारी हैं, पूर्व विधायक हैं, वर्तमान विधायक हैं, पूर्व सांसद हैं, वर्तमान सांसद हैं, जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्षगण हैं, जिला पंचायतों के अध्यक्षगण हैं, वर्तमान पूर्व, ये लोग उसमें भाग लेंगे। और वो 2 दिन तक चिंतन शिविर चलेगा। उसमें हमारे राष्ट्रीय स्तर के भी नेता आएंगे और पार्टी को हम किस तरीके से मजबूती प्रदान कर सकते हैं, उस विषय पर यहाँ पर चर्चा होगी। बुलेटिन में वक्त एक ब्रेक का है, जल्द लौटेंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। कुछ दिन ऐसे होते हैं व्हेन आई लव माय जॉब, और कुछ दिन ऐसे होते हैं कि आई हेट इट। एक पायलट पे होता है इतना प्रेशर कि कूल रहना इज नॉट दैट इजी। पर गर्मी में घर को कूल रखना इज नाउ टू इजी विद समर कूल कूलर्स। समर कूल सेलिब्रेट्स द रिलीज ऑफ रनवे 34। देखें कौन नया खिलाड़ी आया है। समझा देते हैं, प्यार से समझाएंगे, धीरे धीरे से, वो भी अपनी सुबह में। ये तो अपनी सुबह है। जुबान एक हो तो दिल भी एक होने चाहिए। विमल बोलो जुबान केसरी। इस कार्यक्रम के प्रायोजक करता है रामा हॉस्पिटल, किफायती एवं बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी।
ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। खबर देहरादून से है। राज्यसभा के लिए भाजपा प्रत्याशी डॉक्टर कल्पना सैनी ने नामांकन पत्र भरा है। कल्पना सैनी ने विधानसभा सचिव को नामांकन पत्र सौंपा। प्रस्तावक के रूप में प्रेमचंद अग्रवाल और मदन कौशिक ने हस्ताक्षर किए। नामांकन में भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक, प्रदेश प्रभारी दुष्यंत कुमार गौतम, पूर्व मुख्यमंत्री और हरिद्वार सांसद रमेश पोखरियाल निशंक और कैबिनेट मंत्री धन सिंह रावत, इसके साथ ही सुबोध उनियाल मौजूद रहे। संगठन महामंत्री अजय कुमार भी मौजूद रहे। विधानसभा सचिव ने नामांकन पत्र की जांच की। जांच में सभी पेपर सही पाए गए। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी नामांकन में पहुंचे और कल्पना सैनी को बधाई दी। उत्तराखंड सरकार का और हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री पुष्कर धामी जी का मैं धन्यवाद करना चाहता हूं। खबर देहरादून से है। उत्तरकाशी की पुरोला विधानसभा से बीजेपी विधायक दुर्गेश लाल व एसडीएम सोहन सिंह सैनी के बीच हुए विवाद के बाद शासन ने एसडीएम पर कार्रवाई करते हुए गढ़वाल आयुक्त के कार्यालय में अटैच करने का फैसला लिया, लेकिन विवाद अभी भी थमा नहीं है। विधायक ने कहा, अभी तो एक छोटी सी कार्रवाई हुई है, अभी बहुत कुछ सामने आएगा। हालांकि तत्काल प्रभाव से सरकार के द्वारा संज्ञान लिया गया है और एसडीएम को गढ़वाल आयुक्त के मुख्यालय में संबद्ध किया गया है, लेकिन अभी भी जांच होगी। जांच के बाद में तमाम ऐसे प्रकरण सामने आएंगे जिससे साफ हो जाएगा कि अधिकारियों का जनप्रतिनिधियों से कैसा रवैया है। एसडीएम पुरोला ने पुलिस विधायक दुर्गेश लाल पर जान से मारने व अन्य संगीन आरोप लगाकर प्राथमिकी दर्ज कर सुरक्षा की मांग की है। उत्तराखंड सरकार का और हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री पुष्कर धामी जी का मैं धन्यवाद करना चाहता हूं कि जिन्होंने एक ऐसा प्रकरण था कि जो जनता के सरकार मुद्दों पर वो हावी होता जा रहा था और उनको शायद जनता की और किसी भी व्यक्ति विशेष की कोई चिंता नहीं थी। वो सिर्फ अपने स्वार्थ और अपने पद का दुरुपयोग कर रहा था। तो उसके लिए हमारी प्रदेश की सरकार ने उसका संज्ञान लिया और तत्काल प्रभाव से उनको जो है अटैचमेंट कर दिया। वक्त एक ब्रेक का है, खबरें भी और भी। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। गोल्डी हिंग का तड़का लगे तो सभी दबा के खाते हैं। गोल्डी हिंग कण कण में जान। देखें कौन नया खिलाड़ी आया है। समझा देते हैं। प्यार से समझाएंगे, धीरे धीरे से, वो भी अपनी सुबह में। ये तो अपनी जुबान है। जुबान एक हो तो दिल भी एक होने चाहिए। विमल बोलो जुबान केसरी। इस कार्यक्रम के प्रायोजक करता है रामा हॉस्पिटल, किफायती एवं बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। उत्तराखंड की चारधाम यात्रा में केदार घाटी और यमुनोत्री के पैदल मार्ग पर चलने वाले घोड़े खच्चरों की मौत के मामले में उत्तराखंड शासन के कई बड़े अधिकारियों को पशु कल्याण से जुड़ी गौरी मौलिकी ने लीगल नोटिस भेजा है। इस नोटिस के मिलने के बाद उत्तराखंड सरकार के साथ साथ शासन ने केदारनाथ में खच्चर संचालकों पर कार्रवाई की बात कही है और सरकार खतरों के बीच यात्रा मार्ग में चलाने के लिए रोस्टर हम लोगों ने बहुत सख्ती से उस पर निर्णय लिया है और निश्चित रूप में क्योंकि वो मूक जानवर हैं और बड़ा ये खेद का विषय है, तो इसमें हमने बड़ी सख्ती से निर्णय लिया है क्योंकि उनको घास खाने के बाद 3 घंटे आराम करना पड़ता है ताकि वो पचा सकें। अगर उनको तत्काल आप ले जाएंगे और उनको चढ़ाई पर चढ़ाएंगे तो उनके गैस में गैस पैदा होती है जिससे कॉलिक बोलते हैं और उनकी मौत हो जाती है। पेट में प्रेशर पैदा होता है, उससे लंग्स उनके स्क्वीज हो जाते हैं, उनकी मौत हो जाती है।
तो निश्चित रूप में इसमें हमने बड़े सख्त कदम उठाए हैं, निर्देश दिए हैं। मैंने सौरभ बहुगुणा जी से भी बात करके उनसे कहा है कि आप इंटरवीन करके इसको रुकवाएं और ऐसे खच्चरों की मौत नहीं होनी चाहिए, तो इसके लिए हमने कदम उठाए। पीने के लिए अगर ठंडा पानी मिलता है तो पीने के लिए वहाँ पर पानी की व्यवस्था का जिम्मेदार कौन है? आप ये बताइए कि उत्तराखंड का जो पशु कल्याण डिपार्टमेंट है, क्या वो इसका जिम्मेदार नहीं है? आप जगह जगह पे पानी की व्यवस्था क्या नहीं कर सकते? जो वो पानी पी रहे हैं वो नदी का पानी है जो बहुत ही बर्फीला और ठंडा होता है। ये बिल्कुल सच बात है कि उसकी वजह से उनकी मौत हो रही है। बाकी रही खाने की बात, खाने की व्यवस्था घोड़ों के पास वहाँ पर नहीं है। दूसरी बात जो एक बहुत गहन मुद्दा वो ये है कि वहाँ पर ये कौन तय करेगा कि उनको 18 किलोमीटर की जो चढ़ाई और उतराई है उसमें 1 राउंड लगाना है, 2 लगाने हैं, 3 लगाने हैं, 4 लगाने हैं। आपका वहाँ पर कोई अधिकारी बैठा हुआ है जो ये तय करे कि कितने राउंड्स लग चुके हैं? नहीं बैठा हुआ है। आपका वहाँ पर कोई वेट बैठे हैं? अगर बैठे हैं, अगर उनकी पूरी टीम बैठी है तो कहाँ बैठी है और कितने लोग हैं? और वो 2300 घोड़ों के लिए जैसा कि नहीं होने वाली, ने ये पहले दिन से कहा था कि वहां पर व्यवस्थाएं नहीं है, इसलिए व्यवस्थाएं करे सुनिश्चित सरकार। लेकिन आज दुखद पहलू यह है कि एक ही दिन में 4 धामों से 16 लोगों की मृत्यु की खबर आती है। मेरे अध्यक्ष ने 4 धामों की जब पैदल यात्रा करी और यहां आकर प्रेस वार्ता करके आप लोगों के माध्यम से सरकार को चेताने का प्रयास किया कि वहां पर ऑक्सीजन पार्लर्स की जरूरत है, वहां पर फर्स्ट एड की जरूरत है, वहां शौचालय की जरूरत है, वहां पर जगह जगह जो पड़ाव बने हुए हैं वहां पर आपको डॉक्टर्स और नर्सेस को या स्वास्थ्य कर्मियों को खड़ा करने की जरूरत है। क्योंकि आज जिन लोगों की मौतें हो रही हैं वो बड़े स्तर पर कहीं ना कहीं फर्स्ट एड ना मिलने की वजह से, प्राथमिक उपचार ना मिलने की वजह से हो रही है। कितने लोग ऐसे हैं जिन्हें बचाया जा सकता था। ऐसे में आज बड़ी संख्या में जानवरों की भी वहां पर मृत्यु हो रही है, चाहे वो घोड़े हों चाहे खच्चर हों, उनकी भी बड़ी संख्या बताई जा रही है। ऐसे में ये सरकार मानो पत्थर दिल हो गई हो, इसका दिल पसीजता ही नहीं है, संवेदनहीनता की पराकाष्ठा हो गई है। और सबका एकमात्र उद्देश्य आज प्रदेश के अंदर जो दिखाई पड़ता है, चाहे वो शासन प्रशासन में बैठे हुए लोग हो, चाहे सरकार में बैठे हुए लोग हो, चाहे सत्तारूढ़ दल के संगठन में बैठे हुए लोग हो, वो है मुख्यमंत्री धामी की जीत चंपावत से सुनिश्चित करना। बाकी पूरे प्रदेश की व्यवस्थाएं जाए भाड़ में। आप दून अस्पताल को देख लीजिए, गांधी अस्पताल को देख लीजिए, व्यवस्थाएं पूरी तरह से चरमरा चुकी हैं। देखिए, सरकार की जो रीति नीति रही है और सरकार जिस तरीके से 4 धाम यात्रा को इतने हल्केपन के साथ ले रही है, जबकि आप देखिए कोरोना के बाद 2 साल के बाद 4 धाम यात्रा शुरू हुई है। सबको मालूम था कि इस बार बहुत बड़ी संख्या में श्रद्धालु आएंगे और बहुत बड़ी संख्या में घोड़े खच्चर का भी इस्तेमाल 4 धाम यात्रा में किया जाएगा, लेकिन किसी तरह की कोई भी तैयारी सरकार की नहीं थी। और जिस तरीके से इंसान मर रहे हैं, जिस तरीके से घोड़े खच्चर मर रहे हैं, मेनका जी क्योंकि खुद उसी पार्टी से हैं और वो सिर्फ एक नोटिस देकर जिस तरीके से इस पूरे मतलब सारे जो मौतें हुई हैं, चाहे इंसानों की चाहे खच्चरों की, उसमें एक तरह से लीपअप होती है। नोटिस दे दिया सरकार ने, अपनी पीठ थपथपा ली, मेनका गांधी जी ने अपनी पीठ थपथपा ली। मैं समझती हूँ अगर मेनका गांधी जी को इतनी चिंता घोड़े खच्चरों की है तो सुप्रीम कोर्ट में जाए, PIL दाखिल करें और उन जो मरे हैं हमारे जानवर उनके लिए संघर्ष करें। नमस्कार।